बुंडू अनुमंडल में चौकीदार परेड आयोजित, एसडीपीओ ने दिए सतर्कता एवं कर्तव्य निष्ठा के निर्देश। बुंडू अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में मंगलवार को अनुमंडल क्षेत्र के सभी थाना प्रभारियों की उपस्थिति में चौकीदार परेड का आयोजन किया गया। परेड में अनुमंडल के सभी थानों के चौकीदारों ने भाग लिया तथा अनुशासन, एकरूपता एवं कर्तव्य निष्ठा का प्रदर्शन किया। परेड के उपरांत बुंडू अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ओम प्रकाश ने बुंडू थाना, राहे थाना, सोनाहातू थाना, तमाड़ थाना, दसम फॉल थाना के थानेदार और बुंडू महिला थाना प्रभारी और सभी चौकीदारों को संबोधित करते हुए कहा कि चौकीदार ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस और आम जनता के बीच महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने सभी चौकीदारों को अपने अपने क्षेत्र में नियमित भ्रमण करने, विधि व्यवस्था पर सतर्क नजर रखने, संदिग्ध व्यक्तियों एवं गतिविधियों की सूचना तत्काल संबंधित थाना को देने तथा किसी भी आपराधिक घटना की जानकारी बिना विलंब पुलिस तक पहुंचाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि अफीम की गतिविधि, डोडा की गतिविधि की सूचना पुलिस को दी जाए। साथ ही बंगाल के बॉर्डर, खूंटी जिला के बॉर्डर में आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण, सामाजिक सौहार्द बनाए रखने तथा जन सुरक्षा सुनिश्चित करने में चौकीदारों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी चौकीदारों को पूरी निष्ठा, ईमानदारी एवं अनुशासन के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने तथा आम जनता के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर अनुमंडल के सभी थाना प्रभारी उपस्थित रहे तथा उन्होंने भी सभी चौकीदारों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय रहकर पुलिस कार्यों में सहयोग करने की अपील की। रिपोर्टर जितेंद्र सार, बुंडू। आप देख सकते हैं यहाँ बुंडू अनुमंडल जो डीएसपी का ऑफिस कार्यालय है, यहाँ के बाहर में तमाम थाना के अफसर के साथ साथ तमाम चौकीदार भी मौजूद रहे यहाँ पर और सबको दिशा निर्देश दिया गया। दिशा निर्देश वो था कि आपराधिक गतिविधि को लेकर, अफीम की खेती को लेकर, कौन अफीम ला रहा है, कौन डोडा पहुंचा रहा है, इसको लेकर तमाम इन लोगों के दिमागों में टिप्स दिया गया है। लगभग घंटों भर चला, जबकि राहे थाना, दारसमफल थाना, तमाड़ थाना, सोनाहातू थाना, बुंडू थाना, तमाम थाना के थानेदार के साथ साथ तमाम चौकीदार और कई अफसर भी मौजूद रहे। खुद डीएसपी ओम प्रकाश ने दिशा निर्देश दिया, क्योंकि सामने एक बंगाल बॉर्डर पड़ती है, जो सोनाहातू के जस्ट जाने के बाद बंगाल बॉर्डर, वहाँ से कई आपराधिक गण आते हैं, इधर आके किधर जाते हैं, लूटपाट करते हैं, छिनताई करते हैं। ऐसी बड़ी बड़ी घटना देखने को मिला है इस कुछ महीनों में। हालांकि घटना जैसे करते हैं वैसे अपराधी जेल के सलाखों के पीछे भी जाते हैं। सामने खूंटी है, उसका भी बॉर्डर को देखने को मिलता है। तमाम ऐसे गतिविधि अपराधियों की बात कहा जाए, बाइक छिनताई, पिछली बार भी कई बाइक छिनताई किए गए, 4-5 अपराधियों द्वारा पैसे की लूट किया गया। लूट करते ही भागते हैं। हालांकि बुंडू पुलिस प्रशासन जो है दबोच के जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। लेकिन जिस तरह अपराधियों का तादाद बढ़ रहा है, हर क्राइम को लेकर, चोरी से लेके, डकैती से लेके, छिनताई से लेके, लूट से लेके, गाड़ी से लेके, पिछले बार जिस तरह दारसमफल रांची टाटा रोड में हाईवे पर जिस तरह देखा गया खौफनाक दृश्य, उसको लेकर तमाम पुलिस प्रशासन एक्टिव हो चुके हैं और तमाम जितने थाना के थानेदार, चौकीदारों को दिशा निर्देश दिया गया। आप क्षेत्र में जाइए, गांव में जाइए, कोई यदि गतिविधि करता है लूटपाट करने की, कौन नए व्यक्ति आते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं, सबको चिन्हित कीजिए, सबको जानकारी लेकर थाना को दिशा निर्देश दिया जाए कि वो पुलिस गिरफ्त में है। क्योंकि अब समय आ गया, फसल जो धान का फसल है वो लगता है, वो फसल कटने के बाद लोग अफीम का खेती में जाएगा, अफीम का पौधा लगाएगा, कहीं ना कहीं इस क्राइम को आगे बढ़ाएगा। उसको लेकर भी दिशा निर्देश दिया गया बुंडू डीएसपी की ओर से। लेकिन उसे देखते हुए, तमाम आपराधिक गतिविधि को देखते हुए सारे लोगों को दिशा निर्देश दिया। सारे थाना के थानेदार के साथ साथ चौकीदार, हर अफसर को दिशा निर्देश दिया कि हर एक अपराधियों पर है, हर एक क्राइम करने वालों पर नज़र रखा जाए,
किसी को बख्शा नहीं जाएगा बुंडू अनुमंडल पुलिस के द्वारा। मैं जितेंद्र सार, चमकता भारत, बुंडू। पुलिस अफसरों को चाहे और अफसरों को दिशा निर्देश दिए, क्या था ये? देखिए, आज हम लोग वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार आज हम लोग पूरे अनुमंडल का एक चौकीदारी जो परेड होता है वो उसका आयोजन आज हम लोग अनुमंडल में किए। इसका मेन उद्देश्य था कि जो उनका जो कार्य क्षेत्र है, जो बीट बटा हुआ है, उसमें वो उनका कर्तव्य क्या है उनके बारे में जानकारी प्राप्त किए। इसके अलावा जो और क्या वर्क करना, उन लोग काम करना, उसके संबंध में उन लोगों को बताया गया। इसके अलावा जो क्षेत्र में जो समस्याएं थी उसके बारे में भी अवगत कराया गया, जैसे अपराध से संबंधित और अपराधियों पे प्रभावी नियंत्रण कैसे किया जाए उसके संबंध में इन लोगों को बताया गया। सूचना का संकलन जो प्रॉपर होना चाहिए वो कैसे प्राप्त किया जाए उसके संदर्भ में भी बताया गया। और जो हमारा बॉर्डर इलाका है जो सेंसिटिव है, जहाँ पे अभी तो उग्रवादी गतिविधि भी कम है, फिर भी हम लोग नज़र रखने के उद्देश्य से जो बॉर्डर इलाके के चौकीदार हैं उनको भी एक्टिव किए हैं कि आप अपने इलाके में नज़र बना के रखिए कि कहीं कोई बैड एलिमेंट अगर मूवमेंट करते हैं तो उसकी सूचना हम लोग तक पहुंचाइए। यही आज का मेन उद्देश्य था। कुछ मामले सुनने को मिला, अफीम का खेती को मिला, अफीम का फसल अब लगने का विचारधारा बन रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि बगल में बंगाल बॉर्डर पड़ता है, अपराधियों की गतिविधि भी देखा जाता है अफीम की, तो क्या उसको लेकर भी दिशा निर्देश दिया गया? जी, आज इस जो चौकीदारी परेड में ये आज हम लोग ये भी इंश्योर किए और बताने की कोशिश किए कि हमारा जो बॉर्डर है, जैसे बंगाल है, इधर से सरायकेला खरसावां, इधर से खूंटी है, तो हम लोग का क्षेत्र पहले से भी अफीम का खेती होते आया है। बीते 2 सालों से हम लोग अफीम पे प्रभावी नियंत्रण कर चुके हैं। आज इस चौकीदारी परेड के माध्यम से सभी चौकीदारों को ये निर्देशित किया गया है कि ये जो धान का खेती है, धान का फसल ख़त्म होने के बाद वो उस खेत को जो है साफ सफाई करना शुरू करेंगे और अफीम का खेती लगाने का वो लोग विचार कर सकते हैं। तो अभी से ही जो है सो उन लोग को आम नागरिकों के बीच में जो है जागरूकता अभियान चलाने की ज़रूरत जो है उस संबंध में हम लोग निर्देश दिए और ये भी बताया कि कहीं अगर कोई इस तरह के अफीम की खेती करने की कोशिश कर रहा है या करने की सोच रहा है तो उसके संबंध में हम लोग को बताइए, हम लोग नियमानुसार कार्रवाई करेंगे।